वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड के कुछ पीवाईक्यू देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें क्वालिटी बड़ी गंदी सी आ गई थी यार। तो आप लोग बोल रहे थे कि अच्छे से देख नहीं रहा है, तो मैं फिर से बना रहा हूँ। इसको थोड़ा अपग्रेड करके बता रहा हूँ। अब थोड़ा अपडेट करने की कोशिश की है मैंने, अपग्रेड करने की कोशिश की। तो आप लोग मुझे बताइएगा, है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मतलब क्वालिटी अच्छी है नहीं है पहले से वो बताना है मुझे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भागीरथी नदी निकलती है हमारे गोमुख से। हाँ, गोमुख। देखिए, गोमुख और गंगोत्री में कन्फ्यूज मत होना। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक जो हमारा ग्लेशियर है, उसमें गोमुख नामक जगह है, वहाँ से ये निकलती है। गाय के मुख जैसा है, तो वहाँ पर से ये निकलती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कौशानी से निकलती है। कोशी, हमारे कौशानी के धार पानी धार नामक जगह से ये कोशी निकलती है हमारी। इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा रिवर सिस्टम आने वाला है। एक एक चीज़ को फ्लो चार्ट डायग्राम उत्तराखंड के मैप में प्रॉपर बताऊंगा आप लोगों को। एक एक चीज़ को पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। वैसे ही मैं उत्तराखंड को पूरी डिटेल में बता ही रहता हूँ, बाल की खाल निकाल लेता हूँ। उत्तराखंड के फ्लो चार्ट डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में बता ही रहता हूँ चीज़ों को। हिंदी की सीरीज भी चल रही है, राइटर चल रहे हैं जहाँ पर आप लोग जाना, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह का से संबंधित है, मतलब किसकी सहायक है बोल लीजिए। मंदाकिनी आ जाती है हमारे अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग में आ जाती है, मिल जाती है किससे, हमारे अलकनंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? यही सेम मंदाकिनी है, ये केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। और वहाँ पर रुद्रप्रयाग एक अपने आप में जिला है। तो जो हमारे ये मतलब कि जो अलकनंदा आती है, अलकनंदा में जो पंच प्रयाग हैं, विष्णु विष्णुनंद कर्ण रुद्रदेव, हमारे 5 प्रयाग हैं। पंच प्रयागों में शेष विष्णुनंद कर्ण के बाद फिर ये चौथा प्रयाग आता है। ऊपर से देखेंगे तो, और नीचे से देखेंगे तो सेकंड आ जाएगा देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग। ठीक, रुद्रप्रयाग अपने आप में एक जिला भी है। अगर देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग हमारे टिहरी में पड़ता है। अगर हम ऊपर से विष्णुनंद कर्ण प्रयाग की बात करें तो ये पड़ते हैं हमारी चमोली में। पूरी डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। प्रॉपर फ्लो चार्ट डायग्राम उत्तराखंड के मैप में बताऊंगा सारी चीज़ों को, आप फिक्र मत करना बिल्कुल भी। हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैं आजकल यार बीमार हो गया था ना, तो इसलिए मैं हल्का पड़ गया यार, तो थोड़ा सीक्वेंस से गड़बड़ा गया। कोई नहीं, थोड़ा बहुत अब अच्छे से, तो बहुत अच्छे से अच्छा नहीं हुआ हूँ, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा करके फ्लो आ जाएगा, तो सारी चीज़ें अपग्रेड होने लगेंगी, फिक्र मत करना। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? ये हमारी सतोपंथ झील है। सतोपंथ झील हमारी यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यही हमारी अलकनंदा निकलती है। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से 9 कोनों वाली झील है। हमने पढ़ा था जब झील ताल कुंड पढ़ रहे थे, तो इसमें से हमने नौकुचिया ताल को पढ़ा था, है ना। 9 कोनों वाले हैं। इसमें एक मेदविता की एक पौराणिक कहानी थी कि 9 की 9 कोने एक साथ नहीं देखते हैं, अगर जो देखता है तो वो मर जाता है वाली बात। कैसे मारेगा यार, देखेगा कैसे, वो दिखते ही नहीं है ना। ऐसे 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 अजीब टाइप के हो। उत्तराखंड की कोशी नदी सहायक है किसकी? तो कोशी नदी है ये रामगंगा की। रामगंगा है हमारे पश्चिमी रामगंगा की बात हो रही है। देखिए रामगंगा भी 2 हैं। ये लोग ना बड़े गंदे से दे रहते हैं यार, साफ साफ लिखना चाहिए। रामगंगा, पूर्वी रामगंगा के पश्चिमी रामगंगा। देखिए हमारी पूर्वी रामगंगा है जिसकी काली नदी की शायद नामिक पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है। ये हमारी पश्चिमी रामगंगा है, ये हमारी निकलती है कहाँ से? दूधातोली से। दूधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं हमारी। कौन सी? पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, यही पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और बीनो भी बोलते हैं उसको, बूनो भी बोलते हैं। ठीक है, ये 5 नदियाँ पूरी डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ों को, एक एक नदी को प्रॉपर फ्लो चार्ट डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में पूरी डिटेल में हम पढ़ने वाले। बिल्कुल भी फिक्र मत करना आप। मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ बस, फिर उसके बाद तो धज्जे उड़ा देंगे सब। ठीक, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, आप लोग जाना। और जहाँ पर भी कोई दिक्कत लगी प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, प्लीज़ मैं उन चीज़ों में सुधार करूँगा और अपग्रेड करूँगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, वेट, इसको थोड़ा सा बड़ा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो ये भागीरथी भिलंगना हो गया। देखिए भागीरथी ऊपर से आती है, ऐसे करके ऐसे आती है, तो यहाँ से धरासू बैंड से लेकर टिहरी में आती है। यहाँ पर टिहरी में, यहाँ पर गणेश प्रयाग है, यहाँ पर देव प्रयाग आ जाएगा। यहाँ से पहले गणेश प्रयाग है, तो इस गणेश प्रयाग में यहाँ से ऐसे भिलंगना आती है। तो यहाँ पर एक टिहरी डैम बना हुआ है, इसको पहले गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी बोलते थे। इसी डैम में डूब गई है पुरानी टिहरी, और उसको विस्थापित करके उन लोगों को नई टिहरी में बसा दिया गया, और एक प्लान्ड सिटी बना, उसको बना दिया गया। पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आगे सारी चीज़ों को। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी पर से संबंधित है, मतलब किसकी सहायक है बोल लीजिए इसमें? तो ये भागीरथी की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको जाह्नवी नदी को जाड़गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी में इससे मिल जाती है भागीरथी से। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही है? 62 वर्षों तक रही है बिरही गंगा। गौना झील हमने पूरी डिटेल में हमने यहाँ पढ़ी है, जब हम झील ताल वाला पढ़ रहे थे,
उत्तर हमने चमोली के अंदर जब झीलें पड़ी थी तो वहाँ जाना, पूरी डिटेल में आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पूरी डिटेल में मैंने बताया, यहाँ तक कि इसका सन भी बताया, कब से कहाँ तक था, क्या था कैसा था करके। टिहरी बांध किस नदी पर बना है, टिहरी बांध, फिर वही आ गया हमारा भागीरथी, हमने अभी पढ़ा था भागीरथी भिलंगना के संगम पर है। सरयू और गोमती नदियों का संगम है, सरयू और गोमतियों का संगम हमारा है बागेश्वर में, ठीक है। ये सरयू हमारी काली नदी की सहायक नदी है ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे इसको पूरी डिटेल में, कहाँ पर क्या है पूरी डिटेल में इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित कर उत्तर चुनिए। देखिए आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं जैसा ये क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो देखिए इसमें अगर पता होगा तो आपको सटासट मार दोगे। जैसे परिताल है हमारा, परिताल हमारा कहाँ है, पिथौरागढ़, इसको यहाँ मिला दो सीधे। फिर उसके बाद नंदाकुंड कहाँ है, बागेश्वर, यहाँ मिला दो। देवीकुंड कहाँ है, उत्तरकाशी, यहाँ मिला दो। अरुआ ताल कहाँ है हमारा, चमोली, चमोली कहाँ गया, चमोली में मिला दो डी में, ये लो। अब इनमें मैच कर लो कौन कौन सा है। पहले का ए का फोर्थ किसमें है, ए का फोर्थ है तीनों में, तो इसको हटाओ। नेक्स्ट देखते हैं देवीकुंड, बी का फर्स्ट किसमें है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में, बस सेकंड ऑप्शन हो गया इसका। ऐसे ही हो जाते हैं। अब औरों को भी चेक करते हैं हम। नंदाकुंड क्या सी का थर्ड है, देख लेते हैं। सी का थर्ड बिल्कुल है। परिताल डी का सेकंड है क्या, बी वाले में डी का सेकंड है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन हमारे ये वाले कुमाऊं क्षेत्र की। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, ये लीजिए। मुझे बताना प्लीज़, इसकी क्वालिटी ज़रूर बताना, हाँ मुझे फिर पता नहीं चल पाएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, तो ये हमारी सरयू होगी कुमाऊं की। किस स्थान से भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है, तो ये देवप्रयाग हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है, ये चमोली में है। मैंने प्रॉपर डिटेल में बताई हुई सारी चीज़ें। कौन ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल नाम से, ये रूपकुंड में है। मैंने ये भी पूरा डिटेल में बताया। वहाँ हड्डियाँ मिलती हैं तो उसको कंकाली ताल, रहस्यमयी ताल भी बोलते हैं। वहाँ पर राजा रानी की कहानी मैंने बताई थी। वो लोग, वो राजा रानी और उनकी सैनिक क्या थे, वहाँ पर डूब गए थे और वहाँ पर वो ऊपर से संभवतः भूस्खलन या जैसे भी हो उनकी हड्डियाँ वगैरह मिलती हैं वहाँ पर, है ना। अलग अलग पौराणिक मान्यताएं पूरा मैंने डिटेल में बताया। अब मैं यहाँ बताऊँगा तो अनावश्यक वीडियो लंबी होगी ना, तो आप लोग जाना वहाँ प्लेलिस्ट में रूपकुंड वाले में देख लेना, चमोली के तालों के अंदर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमनद रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी, चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है, तो ये हमारा गंगोत्री हो गया। ये उत्तरकाशी में हमारे गंगोत्री ग्लेशियर की बात हो रही है। हमने ये ग्लेशियर भी पढ़े, हमने प्रॉपर डिटेल में एक एक चीज़ को उत्तराखंड के मैप फ्लोचार्ट डायग्राम में मैंने बताया हुआ है, एक एक पर्वत को और ग्लेशियर को। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्र ताल हो गया। टिहरी की हम जब तालें पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमने इसको भी पूरी डिटेल में पढ़ा था, है ना। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल हमारा हो गया भीमताल, है ना। ये भी सारी हमने पढ़े हैं कुमाऊं के अंतर्गत तालों के अंदर। मैंने कुमाऊं के अंतर्गत तालें, गढ़वाल के अंतर्गत तालें पूरी डिटेल में बताया हुआ है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखना आप लोग। उत्तराखंड के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सी काली नदी के उद्गम है, मतलब कि कौन से दर्रे से काली नदी का उद्गम होता है, तो ये लिपुलेख हो गया। मैंने बताया था कि लिपुलेख दर्रा, हम जब दर्रे पड़े थे ना हमने, तो जब पिथौरागढ़ के दर्रे पड़े थे तो वहाँ पर हमने लिपुलेख दर्रा देखा था। यहाँ पर हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती थी, मैं पूरी डिटेल में हमने दर्रे भी पढ़े हैं। आप लोग वहाँ जाना और देखना। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, तो हमारा ये हो गया गंगोत्री। ये जाना आप, जब हिमनद पढ़ाए हैं वहाँ जब ग्लेशियर, तो वहाँ पर प्रॉपर डिटेल में मैंने बताया है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी बताई है इस गंगोत्री ग्लेशियर की। हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सबसे अधिक पिघल रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे कौन से सिख के कौन से गुरु ने तपस्या की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये 10वें नंबर के हैं, है ना। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम हिस्ट्री में पूरी डिटेल में, सिखों का जब इतिहास पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में वहाँ आप लोगों को बताऊंगा। मंदाकिनी किस हिमनद से निकलती है, तो ये चौराबाड़ी ताल से निकलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे चले जाते हैं। मंदाकिनी ये वही तो है, अभी मंदाकिनी ऊपर पड़े थे, चौराबाड़ी ताल हमने ये भी पढ़ी है पूरी डिटेल में। मैंने ये भी बताया था कि चौराबाड़ी ताल में क्या गांधी जी की हड्डियाँ डाली, तो इसको गांधी सरोवर बोलते हैं, इसको सरबदी ताल भी बोलते हैं, है ना। 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उसके बाद यहाँ पर इनकी अस्थियाँ डाली गई। हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे, चलिए। देखिए फ्रेंड, मैं क्या करता हूँ ना, इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं ना, आप वीडियो की क्वालिटी बताइएगा मुझे, मैं फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ तब,
है ना। अब मैं खाली बनाते रहूँगा तो फिर यार क्वालिटी उतनी अच्छी आ नहीं रही तो मज़ा नहीं आएगा, तो नहीं तो फिर मैं अपग्रेड करूँगा ना, अपग्रेड करके बहुत अच्छी क्वालिटी। मैंने उतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना दी यार वहाँ पर, लेकिन वो लास्ट में क्वालिटी गंदी हो तो मज़ा नहीं आया। तो चलिए फ्रेंड, इतना ही करते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा, है ना, ज़रूर बताना यार। मैं उसके बाद जल्दी से दूसरी वाली इसका रिमेनिंग पार्ट लेके आता हूँ। हमारे जितने भी 80-90 क्वेश्चन है पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे और हमारा मस्त हो जाएगा रिवीजन। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे फॉरेस्ट या रिवर सिस्टम में। अब आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ना, जो साथी लगातार फॉलो कर रहे थे हमारे 2 सेगमेंट लगभग कंप्लीट होंगे। उत्तराखंड की संरचना हमने पूरी डिटेल में पढ़ ली है, उत्तराखंड की भौगोलिक विभाजन पूरा डिटेल में। उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के अंदर तो बहुत ही सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। उत्तराखंड की हमारी ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट होती जाएगी। फिर हिस्ट्री में जाएंगे, इधर उधर कल्चर वल्चर ये चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। हमारे इधर लिटरेचर में भी बहुत सारी राइटर हो गए हैं, फिर वहाँ भी 23 राइटर तो हैं टोटल। 23 राइटर कंप्लीट होंगे तो हम फिर फटाफट ग्रामर में चले जाएंगे, फटाफट ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो बस आप लोग मुझे बताइएगा अब। तो चलिए फ्रेंड, इतना ही करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।